हर घर में मंदिर बने हुए हैं, लाइट्स थी नहीं, दिए जल रहे हैं। मेरा जिन्नात के कबीले से ताल्लुक है, मैं एक आम इंसान नहीं हूँ। 27 रमजान में चला जाऊंगा, अगर नहीं गया तो 9 साल जिंदा रहूंगा। फिर आपके साथ ऐसी अनयूजुअल चीजें जो है वो हुई, वो क्या था वो भी जरा लोगों को बताएं ना। बोला यार उसके पास कार्ड था जिसको तुमने अंदर आने दिया। बोला किसको आने दिया? बोला अभी वो आया था, वो वापस निकल के गया है। तीनों की चेयर की पिछली वाली लेग्स किसी ने यूं खींची, तीनों की एक साथ। उस बुखार की उनूदगी में, मतलब मैं सो तो सकता नहीं था, उनूदगी में एक जो नींद बेहोशी होती है ना, जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सर पे कोई टकोर कर रहा है। मिठाई की दुकान पे ये रात के 11-12 बजे आके शौक से खाते हैं। इमरती जलेबी लड्डू। बाबर शी सेड आई एम जिन्नी। इनके मस्कन क्या होते हैं? पहाड़, जंगलात, पानी। बाबर मेरे मुंह से निकल गया, अरे यार क्यों तंग कर रहे हो, जो हो सामने आ जाओ, मैं काम कर। ये जुमला मेरे मुंह से निकलना था। तो जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे, उनका नाम है जी मुमताज आलम। पहले ये एयरलाइन की जॉब में थे, फिर वहां से करते करते किस तरह से ये बेहतरीन किस्म की स्टोरी सुनाने लग गए, हॉरर स्टोरीज, और किस तरह इनके साथ बहुत सारे जो वाकयात बीते। आज हमने इनको अपने स्टूडियो में दावत दी है। हमारे साथ हैं मुमताज भाई। मुमताज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबर, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। आपने माशाल्लाह हमारे लिए आज वक्त निकाल के यहाँ पर आए, उसके लिए तो पहले बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि यहाँ बिठाया और आपने बुलाया। थैंक यू वेरी मच बाबा, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो ये किस तरह से, पहले आप एक एयरलाइन की जॉब में थे, फिर वहां से करते करते मैंने अभी रिसेंटली आपकी एक हॉरर स्टोरी सुनी, ये टर्न कैसे हो गया एकदम से? ये टर्न ऐसे हो गया कि जॉब तो मेरी पीआईए में थी। सही है। तो अर्ली 80s में मैंने ज्वाइन किया, 40 इयर्स पीआईए को सर्व किया एयरपोर्ट पे। तो आपको पता है एयरपोर्ट पे 20-25 साल पहले जहां पर जिन्ना टर्मिनल बना हुआ है इस वक्त, वहां पर बेरी के और कीकर के झाड़ थे और कुछ नहीं था। सही है। यानी कि आपने अगर पुराना 1 नंबर टर्मिनल, 2 नंबर, 3 नंबर देखा हो, तो वहां से लेके जहाँ फ्लाइट किचन बना हुआ है और मॉडल कॉलोनी की रोड तक अच्छा। सारा जंगल था बेरी के। गो, स्नैक्स और वो रेप्टाइल्स वगैरह वहां से घूमते। अच्छा। तो मॉडल कॉलोनी से लोग पगडंडी बना के साइकिलों पे जो वहां पर जॉब करते थे वो आया करते थे। अच्छा। उसके बाद वो जिना टर्मिनल बना, तो वो जगह साफ कर दी और जिना टर्मिनल बन गया। बहुत सारी पैरानॉर्मल जो है ना वाकयात अपनी आंखों से देखे, अच्छा। लोगों के साथ हुए। और पुराना जो 1 नंबर टर्मिनल है जो अंग्रेजों के साथ मतलब जमाने से बना हुआ है, उसके बाद वो 2 नंबर टर्मिनल बना, फिर 3 नंबर टर्मिनल बना। सही है। मैं आपको एक वाकया भी सुनाऊंगा अभी इसके बाद। सही है। मेरा इस तरफ आने का कोई इरादा नहीं था और ना मुझे पता था। हम जिस वक्त वालदेन हमारे माइग्रेट करके आए ना इंटीरियर से, तो वो पता है बाबर सारी हिंदू फैमिलीज थी। वो वहां से माइग्रेट करके इंडिया गई। हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो दादा दादी माँ बाप जो है वो इंडिया से उधर आए। अब उन घरों में ना, अगर आप वैसे ही घुसे, कुछ ना भी हो ना, तो वो आपको हॉन्टेड लगते थे। उनका एक सेटअप होता था, हर घर में मंदिर बने हुए हैं, लाइट्स थी नहीं, दिए जल रहे हैं। तो इसी तरीके से हम भी एक घर में बुत रखे हुए हैं और मतलब उनका अपना सेटअप था। अच्छा, और जिस तरीके से वो निकल के गए थे तो वो सारा सामान लेके नहीं गए थे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पेरेंट्स इंडिया से आए तो वो अपना सामान वामान छोड़ के आ गए, कुछ कपड़े उपड़े उठाए बेचारे आ गए। तो यहाँ से जिस वक्त वो उस घर में आए ना, तो वो तो वैसे ही हॉन्टेड, अजीब सी उसकी हालत। अच्छा, हम तो बहुत ही छोटे थे ना, पैदा हुए भी नहीं हुए थे। तो हमारी बड़ी सिस्टर्स, अम्मी, अब्बा, वो सब बताया करते थे। तो हमारे एक दादा थे, एक्चुअली वालिद साहब के चचा। सही है। वो अनमेरिड रहे सारी जिंदगी, मरते दम तक। अच्छा। और वो कुछ बहुत ज्यादा ही रूहानी शख्सियत थे। अच्छा। आई थिंक उनको बोलते थे करीन, बोलते हैं हमजाद, बोलते हैं। वो उन्होंने काबू भी किया हुआ था। अच्छा। तो वो तावीज वावीज पढ़ना फूकना ये करते थे। हमारी बहनें बड़ी थी, तो वालिद साहब को अच्छा ही लगता था कि यार अच्छा ये क्या करते रहते, जैसे ना घर की मुर्गी दाल बराबर। उनको ऐसे देंगे। अब हमारे वालिद साहब लाडले थे, 4 दादाओं की वाहिद औलाद, कोई ना पप्पी मेरे ना कोई चचा, कुछ नहीं। अच्छा। हाँ,
अकेले जो दादा थे, एक्चुअल दादा थे, उनकी वाहिद औलाद मेरे वालिद थे। वो बड़े मोहब्बत करते थे। वो चचा से थोड़ी जुबान दराजी भी करते, चचा कुछ नहीं, प्यार कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर बताना शुरू किया कि ये इस घर में तो वही हालत है। अच्छा। तो अब हमें बताइए, मतलब हमें मालूम ना हो ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप तो सब कुछ गुजर जाएंगे। जब आपको पता चल जाए कि यहाँ पर कोई चीज है, फिर आपको वो डर लगना शुरू हो जाता। तो हम तो खेल रहे हैं, हमें वो सिक्के 4 आने, 10 पैसे, 5 पैसे का सिक्के होते थे, वो मिल रहे हैं, हम उठा रहे हैं, उससे जाके चीज भी खा रहे हैं, अच्छा। और हमें ये नहीं पता कि ये मिल कहाँ से रहे। अच्छा। इस किस्म के वाकया छोटे छोटे होने लगे। फिर वो फर्श था नीचे वाले पोर्शन में, तो फर्श यहाँ से फूल जाए, यहाँ से दब जाए। थोड़े दिन में वहां से वो प्लास्टर व्लास्टर कराए वाले साहब हमारे, फिर वो यूं फूल जाए। अब कहना शुरू कर दिया लोगों ने, इसमें देख है, इसमें खजाना है, तो तरह तरह की मोटे मोटे ये किस जगह की बात है एग्जैक्टली? ये शिकारपुर सिंध। अच्छा, शिकारपुर की बात है ये। शिकारपुर सिंध। और शिकारपुर, लाड़काना, जैकोबाद, इसमें 90% जो आबादी थी ना, वो हिंदू फैमिलीज थी। फिर वो वहां से गई, फिर माइग्रेट कर गई मुसलमान आ गए उधर। तो उस घर से एक्चुअली शुरू हुआ। फिर वो हमारी नानी ने, दादी ने, वालिद ने, वालदा ने बताना शुरू कर दिया, इसमें ऐसा होता था, इसमें ऐसा होता था। अच्छा, उसका एक छोटा सा वाकया बताऊं। जब मैं 7th क्लास में था, तो बच्चे साथ, वो समर वेकेशन होती थी ना, तो उसमें वो साथ बैठ के, चलो भाई होमवर्क कर लें, जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लें 15 दिन में, और बाकी 1.5 महीना खेलेंगे। ये होता था ना बचपन में सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे दोस्त आए हुए थे। तो नीचे वाले पोर्शन, हम लोग रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे वाले पोर्शन में सो कॉल्ड एक वो ड्राइंग रूम नहीं कहा जाता था उस जमाने में, बैठक कहा जाता। सही। वो बैठक बनाई थी, 2-4 कुर्सियां पड़ी हुई हैं और चारपाई पड़ी हुई है। तो हम वहां बैठे काम कर रहे थे, अपने होमवर्क कर रहे थे जल्दी जल्दी। लाइट बंद हो गई, एक ही बल्ब था, एक पंखा भी नहीं था नीचे, तो वो फर्शी पंखा ऐसे खींचते तो बैठे। लाइट बंद हो गई, फिर लाइट जल गई। अच्छा, मुझे तो पता था कि ये हरकतें होती रहती हैं यहाँ पर, लेकिन जो दूसरे दोस्त आए थे, यार मुमताज खुद ब खुद लाइट बंद हो गई। मैंने कहा यार हिल गया होगा बल्ब वल्ब, होता जाके फिर जला दी, फिर लाइट बंद हो गई। बाबर लिटरली 2 मिनट बाद ऐसे हुआ कि हम ऐसे बैठे हुए चेयर पे, वो ऊंची ऊंची चेयर होती थी, इतनी कोई जी लग्जरी टाइप की नहीं जी होती थी, वो जी। 2-3 चेयर थी, वो बैठे, और वो एक टेबल थी, उसमें बैठे काम कर रहे थे। तीनों की चेयर की पिछली वाली लेग्स किसी ने यूं खींची, तीनों की? तीनों की एक साथ। अब मुझे बताएं बाबा, आपका पोस्चर क्या बनेगा? अगर ये पीछे वाली लेग्स दोनों खींच ले, तो आप तीनों ऐसे मुंह के बल गिर जाएंगे ना, ऑब्वियसली आगे ऐसे। और भी आगे ही रहेंगे। हम तीनों आगे मुंह पे गिरे। ओए होए, बस भाई, उन्होंने तो दोनों ने दौड़े लगे। दौड़ लगाई। मुमताज कहाँ मरवा दिया यार हमको। अभी मैंने कहा यार हो गया होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, लाइट तो चलो खुद बंद हो गई, खुल गई, तीनों की चेयर एक साथ। तो इस किस्म के छोटे मोटे वाकयात बहुत होने लगे। अच्छा। मेरी सिस्टर जो है वो मैट्रिक का इम्तहान देने आई थी, बहुत बड़ी हमारी वालदा की उम्र की, पाला ही एक्चुअली उन्होंने। सही है। तो वो पेपर दे रही हैं, उनके हाथ से कलम खींच के किसी ने फेंक दिया। जैसे आप गिरेगा ना कलम, तो आप ऐसे काम कर रहे हैं तो इधर गिरेगा, बिल्कुल लेकिन अगर आपके उधर नहीं गिरेगा जाके वो कलम। बिल्कुल ऐसे ही। जब वो वापस पेपर दे के आई, चलो दादा आपने दुआ की थी? दुआ तो की थी, तू तो गलत लिख रही थी। मैं क्यों गलत लिखूंगी, मुझे सब आता था। बोला फिर तेरा पेन क्यों गिरा था जाके दूर? अब उन्होंने बोला करना हुआ गया, पेन तो मेरा गिरा था। तो फिर ही तो तेरी समझ में आया ना सही, वो ऐसे थोड़ा कच्ची उर्दू बोलते थे, जब तो तेरे दिमाग में सही सवाल आया ना जवाब। इस किस्म के वाकयात होते रहते थे। और उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई, और उन्होंने अपनी डेथ की डेट बता दी थी, मतलब तो मैं इस दिन चला जाऊंगा। बाबर ऐसे बोलने लगे 27 रमजान मैं चला जाऊंगा। बहू कहते थे वालदा को, इस बात तो बहू थे, बहू 27 रमजान में चला जाऊंगा, अगर नहीं गया तो 9 साल जिंदा रहूंगा फिर। और अच्छा। जब वो फिर वालिद साहब कुछ कहते थे ना, फिर उनके एक मुरीद थे, वो उनके घर शिफ्ट हो गए, बड़ी इज्जत देते थे, मोहब्बत देते थे। वहीं उनकी डेथ हुई। एक बंदा आया भागा हुआ, वही जिसके घर रहते था, बुंदू बुंदू उसका नाम था। खासा खासा हमारे वालिद साहब को आवाज लगाई, हम क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे थे। हाँ भाई क्या हो गया? सुबह सुबह फजर सहरी कर रहे हैं, रूबी साहब की डेथ हो गई। बोला पीटना मत किया। अच्छा तुम चलो, बस हम आ रहे हैं 5-10 मिनट में। अभी हम गया है, 5 मिनट बाद फिर उसी की शक्ल में दूसरा बंदा, वही दोबारा। अच्छा। हाँ बुंदू। हाँ साहब, हाँ साहब। अरे भाई क्या हुआ?
सूफी साहब की डेथ हो गई। तो बोला तू अभी तो बता के गया है मुझे, तुम्हारा क्यों आया? तो बोला खान साहब मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, अभी अभी तो मतलब रास्ता में जो 5 मिनट लगे पहले ही मैंने कहा आपको खबर दो। उनका करीन आके उसकी शक्ल में पहले बता गया 5 मिनट पहले जब वो बंदा आया। खैर उनको तस्वीर वस्वीर हो गई, तो इस किस्म के वाकयात होते रहते थे। तो आप लोग डरते थे कभी? कभी खौफ आता था ऐसा? बाबर नहीं आता था, यकीन करो नहीं आता था, अच्छा। क्योंकि हमें पता ही नहीं था तो व्हाट इज जिन और भूत और ये क्या होता है। क्या एज होगी आपकी उस टाइम? मैं बहुत छोटा था, मगर 4 साल 5 साल फर्स्ट में मैंने एडमिशन लिया है। उस जमाने में ये नर्सरी केडीज किंडरगार्टन तो होता नहीं था, बस पहली में जमा करा दिया अब्बा ने जाके, एज भी 1 साल ज्यादा लिखवा दी। वो लेडी रहे थे 4 साल का, उन्होंने कहा 4 साल का हो गया बच्चा, मैं एडमिशन। मुझे तो एक धुंधला सा अक्स है कि उनका चेहरा मुझे याद है, अच्छा। एक अक्स है, बाकी मुझे उनका चेहरा भी नहीं याद। हालांकि वो गोद में लेते थे, खिलाते थे, पिलाते। अच्छा, मुमताज भाई मुझे ये बताइए, ये तो आपने अपना बता दिया जिंदगी का इनिशियल जो टाइम था आपका शिकारपुर में गुजरा। जब आप जॉब पे आ गए, आपने फिर वहां भी ये चीज देखी कि आपके साथ ऐसी अनयूजुअल चीजें जो है वो हुई, वो क्या था वो भी जरा लोगों को बताएं ना। ये मैंने जैसे बताया ना पहले कि ये सारा जंगल था, तो सही वो है। काट के फिर वो जनरल रेबल बन गया। जिस जगह पर पहले टर्मिनल नंबर 2 था, कई दफा गए होंगे आप, बाद में वो आज टर्मिनल के नाम से जी जी जी। उसके सामने एक ग्राउंड था, पार्किंग, दरख्त लगे हुए थे पार्किंग। और पार्किंग में पता है कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं, कोई बिल्डिंग होती, दूर दूर तक नजर आता है गाड़ियां खड़ी होती। जी। तो वो बन गया 2 नंबर टर्मिनल, कार्गो, अदर एयरलाइन के कार्गो को दे दिया गया। जब जेना टर्मिनल स्टार्ट हुआ ना, सही है। तो वो अदर एयरलाइन के कार्गो को दे दिया गया। और उसमें पीआईए ने भी अपना एक काउंटर रखा आईसीजी के नाम से, जो इमीडिएट कार्गो डिलीवरी होती है ना, जैसे रात को कोई डेड बॉडी आ गई, कोई ह्यूमन ह्यूमन आईज आती थी श्रीलंका से, फौरी डिलीवरी करना है, तो सुबह का इंतजार नहीं करना, उनका टाइम शॉर्ट होता है। तो ब्लड सैंपल आ गए, तो उन्होंने वहां पर एक काउंटर रखा। तो बाकी एयरलाइनों के ऑफिस थे वो सुबह से लेके शाम को 5-6 बजे तक खुले होते थे। ये हमारा 24 आवर्स चलता था। तो मैंने 2 लड़कों की वहां पर ट्रांसफर किया। 2 लड़के सुबह में होंगे 12 घंटे, 2 लड़के शाम में रात में होंगे 12 घंटे। तो वो रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक। जो उसकी मैं आपको सेटिंग बता दूं थोड़ी सी, अगर आपके पास पीआईए का कार्ड है, इवन देन यू कांट एंटर इन दिस एरिया। उसके लिए एक अलग स्पेशल कार्ड बनता है, आपको बताऊंगा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का। सही। जो लोग जहाज तक जा सकते हैं, जो लोग लाउंजेस में जा सकते हैं, जो लोग मतलब रनवे में जा सकते हैं, जहाज के अंदर जा सकते हैं, एक्सेस होता है। अच्छे, वो कार्ड वाला बंदा उस जगह पे जा सकता है। क्योंकि वो बिल्कुल टर्मिनल 2 तो ऐसा था ना कि आप जैसे बाहर निकले तो सामने जहाज खड़ा है, सही है। वहां पर ये विंडो पार्किंग वगैरह तो नहीं थी। सही। तो जब वो कार्गो को दे दिया गया, तो 2 बंदों की हमने ड्यूटी लगाई। अब ये रात को बैठे नॉर्मली अपने बात कर रहे हैं, कोई बंदा आ गया डिलीवरी के लिए, कोई कस्टमर, तो उसको डिलीवरी दे दी। अदरवाइज रात में नहीं होता था, कोई ह्यूमन आइज आ जाती थी तो वो हॉस्पिटल वाले आते थे, वो डिलीवरी ले जाते थे, या कोई डेड बॉडी आ गई, वरना मुझे अपने गपशप करते थे। काउंटर खुला होता था, वहां पर एक कस्टम का सिपाही होता था, उसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एक सिपाही होता था, अच्छा। वेपन्स जो आपने देखा है बाहर गेट पे होते हैं। जी जी। और एक पीआईए सिक्योरिटी का बंदा होता था, वो आर्मलेस होता था, आर्म सिक्योरिटी का बंदा होता था। ये दोनों बैठे बातें कर रहे हैं, तो उसमें से एक लड़का था इंटीरियर सिंध का, हाँ, चन्ना चन्ना करके। तो वो बोलने लगा कि यार रात को अक्सर पता है आपको बातें करते, तो वो ये पैरानॉर्मल की बातें शुरू हो गई उन दोनों के साथ। तो उसने बताया कि यार मेरी खाला पे ना सही जिन आते हैं, हाजिरी होती है, और ये वो मेरी खाला ऐसी हो जाती है, ये हो जाती है, और उन्होंने जिनों को देखा है। अच्छा। तो वो जो दूसरा बंदा था बोले यार चलना अपनी खाला से बोला हमें भी कभी दिखा दे। अच्छा। अब ये बातें हो रही हैं नॉर्मल, तो रात के 1:30-2 बजे का टाइम है, हम बातें करते करते साहब सफेद, बिल्कुल कॉटन का शलवार कमीज, थोड़ा सा लंबा कद और ब्लैक कंप्लेक्शन, दाखिल हुए, कुर्सी खींची इनके बराबर बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपकी कोई कार्गो आया है? नहीं नहीं यार, कार्गो वार्गो तो कोई नहीं आया। फिर भाई
बोला बस आपसे मिलना था, आप याद कर रहे थे तो मिल लिए आके। ये थोड़ा सा दोनों हुआ क्या, हमने कब इसको मिलने के लिए फिर बुलाया, हमने कब बुलाया, हम तो जानते भी नहीं इसको। लेकिन वो मेहमान के सूरत में आया, मतलब है वो बिल्कुल नॉर्मल बनता है, वाइट सलवार कमीज पहनी हुई कॉटन की, सड़क वाली। अच्छा। तो हमने कहा अच्छा, अब वो बेचारे ना चाहते कि अच्छा अच्छा शुक्रिया, आप चाय लेंगे पानी लेंगे, नहीं नहीं यार चाय पानी नहीं लेंगे, बस आपने याद किया आ गए। अच्छा अच्छा क्या नाम है आपका, उसने अपना नाम भी बताया, कोई हमदान या जैदान ऐसे करके कोई नाम भी बताया। अब ये दोनों एक दूसरे के जब देखे कि एक अननोन बंदा है, इससे क्या बात कर, चाय पानी पी नहीं रही है। तो बैठ गया। कुर्सी खींच के खुद बैठ गया तीसरी कुर्सी पे, वो दोनों बैठे तो तीसरी कुर्सी खींच के बैठ गए। तो आप तो चिल्लाना चाहते हो कि अच्छा सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मोहब्बत से, लेकिन अब ये जहन में ये सोचे यार, इसको आते वक्त ना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के बंदे ने रोका, इसके पास तो कोई कार्ड वार्ड भी नहीं है, यहाँ तक कैसे आ गया? यहाँ तक ना कस्टम के सिपाही ने रोका, ना पीआईए के सिक्योरिटी ने कोई हिंड्रेंस पैदा की इसके आने में। लेकिन अब क्या करते मेहमान, चले जी आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप कभी और कभी याद करेंगे तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, चलता हूँ फिर मैं। उठा, चला ही नहीं। चला गया। अब ये बोला यार जाके पूछे तो, हम गए सिक्योरिटी वाले के पास, बोला यार बंदे को तुमने वैसे ही आने दिया, बोला कौन बंदा, यार अभी शलवार कमीज में सफेद में इतना लंबा बंदा आया, तुम मुझसे बोल रहे हो कौन बंदा। बोला साहब तौबा करे, आगे कस्टम का सिपाही खड़ा था। बोला यार तुमने भी नहीं चेक किया उसको, बोला किसको यार। अब इन दोनों की थोड़ी सी अच्छा। हाँ आवाज फिर थोड़ी, अब ये गए गनमैन वाले के पास, वो एएसएफ वाले के पास। बोला यार उसके पास कार्ड था जिसको तुमने अंदर आने दिया, बोला किसको आने दिया, बोला अभी वो आया था और वापस निकल के गया है। बोला देखो साहब अगर दूर दूर तक पार्किंग में कोई बंदा, कोई वो थोड़ी है जो एक सेकंड में एक मिनट में इतनी दूर चला जाएगा, देखो कौन है बंदा इधर। अब ये तीनों चारों खड़े हो गए, पीआई के सिक्योरिटी वाला ये दोनों सब खड़े हो गए, देखो दूर दूर तक कोई बंदा नहीं, अच्छा। दूर दूर तक। और वो बाबा मतलब अगर कोई बिल्डिंग विल्डिंग हो ना बीच में तो चलो भाई कोई हिडन हो जाए, छुप जाए, कार के पीछे चला जाए, इतना बड़ा बंदा और लाइटें जल रही है, पार्किंग एरिया है। आप जाओ उधर 2 नंबर टर्मिनल पे, कोने पे आके एक मस्जिद है और बाकी सारी पार्किंग, सही है। दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। बोला भाई ना इधर से चिड़िया का बच्चा आया और ना यहाँ से वापस गया, आप क्या बातें कर रहे हो चला साहब। हम्म। बोला यार वो 5 मिनट 7 मिनट बैठ के हमसे बातें करते थे, कोई 1:30 2 बजे का टाइम था। अब ये दोनों जो है ना सुबह 5 बजे तक जो है ना परेशान गए। सुबह सुबह 5 बजे फजर का जैसी टाइम हुआ ना, उस लड़के ने जिसकी खाला पे जिनाते थे, उसने नंबर मिलाया अपनी खाला के, इंटीरियर सेल में रहती। अच्छा। हाँ, बोला खाला ऐसे ऐसे वाकया हो गया। तो खाला इधर से पता है क्या बोल रही है, हाँ। बोल रही है वो तुम्हारे दोस्त को बड़ा शौक था ना देखने का मिलने का, तो अच्छा। उसका शौक पूरा हो गया। अच्छा। वो इसने बताया, बोला भाई खाला तो ये बोल रही है। तो जिन थे। चिंता, भाई अगले दिन ये सुबह आए। अच्छा जब तक देखे फियर ऑफ अननोन जो है ना बाबा, ये बड़ा खतरनाक होता है, जब तक आपको नहीं पता। अब जब आपके सामने एक दफा कोई चीज आ जाए, आप उससे कम्युनिकेट कर लें, बातचीत कर लें, तो फिर वो मसला ही खत्म हो जाता है ना, फिर क्या करेंगे। ये अगले दिन आए, बोला मुमताज भाई हमारी ड्यूटी चेंज कर दी, मैं मानी करें। मैंने कहा क्या हो गया, फिर उन्होंने पूरा किस्सा बताया, फिर चन्ना से पूछा, उसने भी बताया क्या ऐसा हुआ। तो वो जो सिंधी स्पीकिंग लड़का था चन्ना, उसने तो बोला कोई मसला नहीं, इसने बोला मैं नहीं करूंगा, फिर मैंने उसकी ड्यूटी चेंज कर दी, कहीं और लगा दी। तो इस किस्म के वाकयात बहुत होते रहते हैं। एक दफा मैं अपने ऑफिस में बैठा रात को बाबर, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ 100%। लेकिन जो फियर ऑफ अननोन की बात की ना मैंने, वो मैं आपको बता, तो 4 5 लड़के होते थे, व्हेन आई वाज शिफ्ट इंचार्ज, मैं टर्मिनल मैनेजर नहीं बना था, तो नाइट डे नाइट करता था, 4 5 लड़के होते थे, एक पीएल पे गया हुआ था, एक ही कोई, मतलब इन शॉर्ट ये है कि हम उस दिन 2 ही थे, एक मैं था एक मेरा जूनियर था। सही है। अच्छा वो हमारा ऑफिस ये था कि नीचे तो वर्किंग होती थी 5 बजे तक, उसके बाद एक ऊपर ऑफिस था स्पेस कंट्रोल का, कार्गो स्पेस कंट्रोल। वो बिल्कुल जैसे टिकटिंग की रिजर्वेशन ऑफिस होता है ना, इसी तरीके से कार्गो की रिजर्वेशन का भी एक ऑफिस होता सही। है, वो 24 आवर्स चलता है।
और वो बिल्कुल अलग था, और उसकी वो थोड़ी छोटी छोटी फ्रेंच विंडोज बनी हुई थी, पीछे जहाज रनवे वगैरह थे। तो वो डॉक्यूमेंट्स लेने देने वो नीचे जाया करते थे। अच्छा, वो नीचे गया बंदा, और थोड़ी सी देर हो गई उसको आने में, बैठ गया होगा चाय वाय पीने, गपशप करने के लिए। अच्छा, जो एयर कंडीशन ऑफिस, तो पिन ड्रॉप साइलेंस, ना पंखे की आवाज ना कुछ और। हम्म। तो मैं अकेला बैठा काम कर, तो हमारे ऑफिस में शीशे का इतना मोटा वो दरवाजा था, क्योंकि एयर कंडीशन ऑफिस है ना, तो वो मोटर के साथ आपको पता है मूव होता है। सही है। जब मूव होता है और फिर कुछ चंद सेकंड में वो अपनी जगह पे आ जाता है, कोई ऐसे पुश करके जाएगा। अब वो थोड़ी देर में मुझे आवाज आई कि किसी ने दरवाजा पुश किया है। अच्छा। तो फिर उसकी हल्की सी एक साउंड क्रिएट होती थी, वो दरवाजा वापस जा रहा है। मैंने एक दफा महसूस किया, जब मैं बैठा काम कर रहा था, मैं ऐसे बैठा हूँ, तो दरवाजा बिल्कुल मेरे सामने नहीं था, केबिन था हमारे मैनेजर को इस तरफ। मतलब अगर मुझे उस दरवाजे को देखना तो मैं अपनी सीट से उठ के जाके था देख, फिर दोबारा वो साउंड क्रिएट हो, फिर से 12 साउंड क्रिएट हुआ। फिर तो तीसरी दफा हुआ ना, अब आप अलर्ट हुए। फ्लैट में, बाबा मेरे मुंह से निकल गया, अरे यार क्यों तंग कर रहे हो, जो हो सामने आ जाओ, मैं अच्छा। काम कर। ये जुमला मेरे मुंह से निकलना था, हम्म। कह तो दिया मैंने। उसके बाद जब मैंने सोचा, यार अगर वाकई कोई सामने आ गया तो एग्जिट तो वो ही एक है, मुझे तो उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, हम्म। सिवाय इसके कि मैं उस फ्रेंच विंडोज में लेट के और छलांग लगा के नीचे रनवे पे जाकर मर जाऊं गिर के। फिर लोग नीचे अच्छा। मेरी हथेलियों में पसीना आ गया बाबू, अच्छा। यकीन कर। और विद इन 5 सेकेंड ये मैंने जुमला बोला है, और एक अजीब सी फीलिंग मेरे जिस्म के अंदर उतरी है, रोंगटे, खौफ। खौफ की, कि रोंगटे खड़े हो। अच्छा, वो खौफ क्या था? खौफ यही था कि यार मैंने कह तो दिया, वापस सामने कोई आगे खड़ा हो गया अगर, देन चीज गई वजह से ये है। मैं उठ के गया, मैंने, यकीन करें बाबा, जिस वक्त मैं उठ के दरवाजे की तरफ गया हूं ना, तो वो दरवाजा वापस अपनी जगह पे आस्ता आस्ता जाना। अच्छा। अब आप उसका अंदाजा लगाएं, यानी कि दरवाजा अंदर की तरफ किसी ने पुश किया था, वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा। अगर और हवा से नहीं खुल सकता। हवा, यार इतना मोटा गिलास है वो मोटर से मूव होता है वो, अच्छा। हवा, और हवा तो आ ही नहीं रही है, एयर कंडीशन चल रहा है, हवा चले, अगर एसी नहीं चल रहा हो और वो विंडोज खुली हुई है, तो आप मान सकते हैं कि हवा का प्रेशर होता है। विंडोज तो बिल्कुल बंद है, लेकिन इतना मोटा दरवाजा तो हवा से भी नहीं खुल सकता। नहीं खुलता, और बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कोई शख्स जैसे अंदर की तरफ आया है, उसने अंदर की तरफ पुश किया, एंड देन दरवाजा जो है ना आस्ता आस्ता वापस जा रहा है। मैंने जब भी देखा ना वो पुश करते हुए वापस जा रहा है, वापस मैं तो हिल गया, यकीन। तो रमजान गए थे, ईद का वो चौथा पांचवा रोज था ये, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो हम हमारे रमजान में वो नहीं एक गुरूब आफ्ताब, और रोजा इतने बजे खुलेगा इतने बजे बंद होगा, एक कैलेंडर सा बना देते हैं गत्ते, बिल्कुल बिल्कुल। उस पे देख के। तो वो किसी ने रमजान में लेके आया था, और शीशे में ऐसी चिपकाया हुआ था, उस पे 2-3 आपको पता सूरतें भी लिख देते हैं, रोजा अफ्तार की दुआ, रोजा रखने की दुआ, और फिर 1 2 2 3 फुल फुल। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं उसको गत्ते को निकाल के अपने सीने से लगा के खड़ा हो गया। अच्छा। उस पे 2-3 सूरह लिखी हुई थी, मैंने फिर थोड़ा सा सुकून मिला। और उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि जैसे आप स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, जी। और वो ऐसे धुएं से छल्ले नहीं बनाते हैं, हाँ। अक्सर जवान लड़के ये करते जी हैं, जी जी जी। इस तरीके से स्मोक के छल्ले जो है ना, हाँ। वो उस दरवाजे से नीचे से जो झिरी है, उसमें से निकल के बाहर की तरफ जा, गए। वो स्मोक जा रहा है बाहर की तरफ। ना मैं सिगरेट पी रहा था, ना कोई और वहां पर मौजूद था, तो स्मोक कहाँ से आ गया? वो बिल्कुल सिगरेट वाला स्मोक, जैसे आप स्मोक करके एक वो राउंड सा नहीं बनाते हैं, छल्ले बनाते जी हैं, मैंने बिल्कुल देखा। इस तरीके से वो स्मोक जो है ना उसमें से निकला। मैं जल्दी से आया, मैंने फोन मिलाया, परवेज नाम है उसका, मैंने कहा परवेज कहाँ हो तुम? अरे सर क्या हो गया? मैंने कहा तुम जल्दी आओ। कुछ मेरी आवाज भी चेंज हो रही होगी, घबराहट हो रही। उसने कहा सर क्या होगा? वो समझा कोई हार्ट अटैक हो गया, कोई तबीयत खराब हो गई। मैं आ रहा हूँ, वो रश करता हुआ ना 1 1.5 मिनट में भागता हुआ, जब तक वो आया तो मेरा ख्याल है शायद मेरी कैफियत ऐसी थी। उसने कहा सर क्या हुआ, आपकी तबीयत सही है? मैं कार्गो वन बुलाऊं, मैं लेके चलूं आपको? अरे मैंने कहा यार तुम बैठ जाओ, बस मैं बताता हूँ। नहीं नहीं चले हॉस्पिटल चले, मैंने कहा नहीं बैठ।
तो उस वक्त मेरी हालत खराब थी। फिर जब वो मैं थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ, फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा आज के बाद से न तुम अकेले रहोगे न मैं अकेला रहूं। तो इस किस्म के बहुत सारे वाकयात एयरपोर्ट पे होते रहे हैं। हमारी वो रिजर्वेशन बिल्डिंग आपने सीआरसी देखी होगी, सेंट्रल रिजर्वेशन कंट्रोल, जी, जी, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और उसके वॉशरूम जो है ना, जी, वो बिल्कुल ज्यादातर वॉशरूम कोने में होते हैं ना, जी, तो वो कोने में, और वॉशरूम के जो रोशनदान है उन्होंने बनाए हैं, विंडोज बनाई है, वो पीछे खुलती है उस पार्किंग में, जो पुरानी पार्किंग नहीं है जो शेवर वाली, जिस जिसमें अभी स्पीड एक्स ऑफिस भी बना था। जी, 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 जी। पुराने पुराने दरख्त लगे हुए 2-2 साल तो, अच्छा, और वो उस दरख्त की जो शाखा है ना, उस वॉशरूम के दीवार से आके मतलब लग रही है। सही है। वहां पर एक एंटिटी देखी जाती थी, और वो एक लड़की को नहीं, एक लड़के को नहीं, कई को महसूस हुई उस वॉशरूम में। अच्छा, जब वो वॉशरूम में जाए तो अंदर से माँ किसी की मौजूदगी, कभी अच्छा। अंदर से बंद, कभी अंदर से आवाजें। बड़ी मुसीबत है। तो वो इस किस्म की जो है ना, वो पुरानी बिल्डिंग, जो पुराने दरख्त होते हैं, उन पे इस किस्म के मामलात होते हैं बाबा, बहुत होते इस तरह की चीजें रही। हैं। बिल्कुल इस तरह की चीजें हैं। तो अभी आप अपना जो चैनल रन कर रहे हैं उसमें क्या स्टोरीज ही सुनाते हैं आप इस तरह की? जी बाबर, हम एवरी सैटरडे स्पूकी हॉन्टेड टेल्स के नाम से मेरा चैनल है। मैं और आमिर जो है वो होस्ट करते हैं, और रात के 12 बजे एवरी सैटरडे हम्म, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की, अगर कॉलर ज्यादा आ जाए तो थोड़ा बढ़ जाता है, वरना 2-2.5 घंटे की हमारी स्ट्रीम होती है, लाइव स्ट्रीम करते हैं। हम्म, और वीक में 2-3 एक टेप डालते हैं, जो मेरी नरेशन में होते हैं, कभी आमिर की। कभी लोग अपनी आवाज में टेप करके अपना वाकया बता देते हैं, तो अगर उनकी आवाज अच्छी होती है हम्म। और वो इंसिस्ट करते हैं कि हमारी अपनी आवाज में चले, तो हम उनकी आवाज में चले। बड़े अच्छे अच्छे कॉलर्स हैं। अच्छा, हाँ, लाइव चैट होती है भरपूर, माशाल्लाह से बड़े अच्छे लोग हैं। ऑडियंस हमारी बड़ी बाइखलाक है, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हैं, बूढ़े बुढ़िया, जो भी हो, जी। बहुत अच्छे। तो इस माशाल्लाह तरह से से चलता है। आपकी अपनी आवाज अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत दी है, और आपका जो अंदाज़े बयां है वो भी बहुत अच्छा है हॉरर को लेके, क्योंकि ये भी एक पूरा काम है कि आप अपनी बात किस तरह दूसरे तक कन्वे करें और किस तरह से आप जो है ना दूसरे को अपनी बात समझाएं। तो ये सारे वाकयात आपके साथ इस तरह, तो हॉरर जो आपने स्टोरी सुनी है आज तक, जो कॉलर ने सुनाई है, उसमें से कोई ऐसी स्टोरी आपने सुनी हो जो बहुत ही कोई आपको लगा हो सुन के कि यार ये क्या है, ये कैसे, किसी ने वाकई में किसी को देख लिया हो? हाँ, एक एक मुझे बहुत मतलब सही मानों में जो ना इधर हिट की है मेरे। अच्छा। तो अगर आपके पास टाइम हो ना, जी, जी। तो मैं आपको वो जरूर सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल सुना। आप अलग 2008 मेरे ख्याल से जब वो जलजला आया था पाकिस्तान में, जी, बिल्कुल। संगीन किस्म का जी, जी, अर्थक्वेक था, जी, जी। कश्मीर और बालाकोट तबाह। तबाह हो गया था, बिल्कुल। तो कश्मीर से रिफ्यूजीज टूटे फूटे जो बच गए थे, वो लेके पिंडी की तरफ, जिनको गाड़ियां मिल गई गाड़ियां, जिनको नहीं मिली वो पैदल अपने वॉक करते हुए आ रहे थे। यहाँ से भी आपने देखा था कराची से ट्रक का ट्रक भर कर। तो मैं उस वक्त कार्गो टर्मिनल मैनेजर था, पूरा कार्गो टर्मिनल जी। रिलीफ गुड्स से भरा हुआ था। इतना लोगों ने हेल्प की। बाबर, मैं बता रहा हूँ, चलने की जगह नहीं थी हमारे टर्मिनल पे, जमीन से लेके और जो उसकी वेयर हाउस की छत है ना, फुल थी। ब्लैंकेट, खजूरें, पानी, पता नहीं क्या क्या, जूसेस, भरमार थी रिलीफ गुड्स की। और हम यहाँ से जो है ना फिर वो बेचते थे भिजवाए जा रहे थे। चार्टर के जरिए पिंडी। और पिंडी में एक ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने इंचार्ज बनाया हुआ था उनको रिलीफ गुड्स का, वो वहां से डिलीवरी लेते थे, तो देते थे। बहरहाल इन शॉर्ट ये बहुत बुरा दौर था और बहुत लोग परेशान थे। जी, जी, बिल्कुल। अब ये वाकया मेरी एक फ्रेंड है, वो सुना रही है मुझे, और उसके कजन के साथ ये वाकया फिर पेश है। वो मुझे फोन पे सुना रहे। उसका कजन और उसके वालिद साहब पिंडी में रहते थे। ऐसे ही दरवाजे पे दस्तक हुई, उन्होंने जाकर खोला, बाबा जी ने। बेटा उनका जॉब पे गया हुआ था। एक जवान खूबसूरत कश्मीरी लड़की जो है ना, वो खड़ी हुई है। बाबा जी, मुझे एक रात या एक दिन अपने घर में पनाह दे दे, मैं इस तरह से कश्मीर से लूटी पुटी आई हूँ। अच्छा, कोई और दौर होता ना बाबर, हम्म। तो शायद वो होते कि यार ये जवान लड़की है और ये क्यों हमारे दरवाजा खटखटा रही है। लेकिन वो दौर ऐसा था कि हर घर में लोग आ रहे थे, आ रहे थे, बिल्कुल। मसाजिद में आ रहे थे, स्कूल में आ रहे थे, और वो पनाह गुज़ीन कैंपों में आ रहे थे। और उनके जहन में गया, उन्होंने कहा कि यार हो सकता है
जवान लड़की हो या अकेली जो है ना किसी महाजिर कैंप में रहना नहीं चाह रही हो स्कूल में, तो इसलिए घर में आ गई है, किसी का शेल्टर मिल जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप अंदर आ जाओ। उन्होंने इसको अंदर बुलाया। उनका बेटा तो जॉब पे गया हुआ था। क्या उनकी एक बेटी थी, तो उसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी, वो किसी और शहर में चली गई। सही है। तो उन्होंने खैर बताया होता है कैसे लुट गए। बेटा मेरा पूरा घर तबाह हो गया और इस तरीके से मैं लुट फुट गई। एक आसरा है आप। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप हो गए। उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी 2 महीने पहले, तो उसके कपड़े वपड़े भी रखे थे, उसका कमरा भी था। उसने कहा, लो ये मेरे बेटी की शादी हो गई, तो वो अपने घर के कपड़े छोड़ गई है, तुम ये कपड़े पहनो और ये कमरा है इसमें रहो। सुबह देखेंगे। खाना वाना उसको दिया, चाय भाई दी। शाम को उसका बेटा आया, बाबा जी का बेटा आया। उन्होंने बोला, उसने देखा कमरे, उसने कहा वो कौन है? उन्होंने पूरा बता दिया। उसने भी नॉर्मल लिया। उसने कहा ये तो आ ही रहे महाजरीन, सारे मोहल्ले में आ रहे हैं। देखो एक दिन गुजर गया, तो बाबा जी ने उनसे सुबह फिर वो लड़का चला गया जॉब। बाबा जी ने कहा कि तुम अगर चाहो 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता तुम रह सकती, कोई मसला नहीं। अब शक्कर बोले को क्या चाहिए शक्कर, उसने बोला ठीक है शुक्रिया। वो रहती नहीं, 1 हफ्ता सही बंद गुजर। बेटी के कपड़े भी मिल रहे थे, वो उठ के चाय भी बनाए, बाबा जी के लिए खाना भी बनाए, घर की सफाई सुथराई भी करे, नॉर्मल जैसा होती है। और खूबसूरत लड़की। बाबा जी ने उससे एक दिन बोला, देखो बेटा बात है, बेटा तो मेरा है, जवान है और मुझे उस पर भरोसा भी है, वो बहुत नेक लड़का है, लेकिन है तो मर्द ना। खूबसूरत हो, लड़की हो, मैं नहीं चाहता मोहल्ले वाले कोई बात बनाए या उसकी तरफ से कोई हरकत हो जाए। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूं, लेटे सकता, तुम मेरी बहू बन जाओ। मैंने तुम्हें 1 हफ्ता देख लिया, तुम खुदमत भी कर रही हो, अच्छी भी हो। उसने कहा बाबा मेरे तो कोई माँ बाप नहीं। उसने कहा मुझे पता है, तुम अकेली हो, लुट पुट के आई हो, तुम्हारा कोई, हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं, हम ही तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम हाँ करो। उसने बोला ठीक है बाबा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है। बेटे को बोला, बेटा भी बड़ा नेक मतलब बच्चा था। बेटे ने अच्छा, लड़की खूबसूरत थी और एक पूरा एक अब बता रही है ना, वो तो बंदे को वैसे ही सिंपैथी हो जाती है। हो जाती है क्या? हाँ कि यार ये इतनी लुटी पुटी आई है, खूबसूरत भी है, अपनी हम वतन है, क्या है, शादी तो मैंने करनी है। शादी हो गई। उन्होंने अपने बेटी को बुला लिया, 2 4 मोहल्ले वालों को, बिल्कुल सादगी से निकाह हुआ। और चलो जी, बेटी अपने वापस चली गई ससुराल। अब ये दोनों रहे। इसने 2 4 दिन की छुट्टी ले ली थी अपने ऑफिस से। 2 4 दिन बाद जब ये ऑफिस जाने लगा, तो बोलने के मत जाओ ऑफिस। कैसी बात कर, लड़की बोलती है। हाँ मतलब वो शाही नई नई शादी हुई ना, मत जाओ ऑफिस। तो उसने बोला भाई मैं नहीं जाऊंगा, तो कहाँ से ये पूरा होगा और कैसे गुजारा होगा, अब तो शादी भी होगी, तुम्हारी भी जरूरत है। बोले पैसे की फिक्र नहीं करो। हमने तकिया उठाया और ये नोट, इतने सारे नोट उसको दिए। अच्छा ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? बोला मैं ले आई थी। अच्छा अब इसने सोचा जाहिर सी बात है, अब किसी घर से अगर कोई जलजला आए, कोई आफत आए, तो सबसे पहले आप अपनी ज्वेलरी और पैसे कलेक्ट करके भागते हैं। तो इसने सोचा इसके वालिदैन के पैसे कहीं रखे होंगे, जाहिर सी बात है जब ये निकल के भागी है इमरजेंसी में, तो ज्वेलरी और पैसे ही उठाए होंगे इसने, निकल के भागी तो ले आए होंगे। उसने बोला नहीं नहीं तुम रखो अपने पास, खर्च करना, कोई मसला नहीं। ये चला गया ऑफिस। वापस आया तो देखा इनके घर में बाहर कच्चा आंगन था, उसमें एक दरख्त भी था। देखा तो दरख्त के ऊपर चढ़ी हुई है। ये वापस आया, बाबा जी अपने इधर उधर का, ये दरख्त पे चढ़ी हुई ऊपर, शाख के ऊपर। ये आया, इसने आवाज आवाज दी, देखा तो बोला तुम उधर क्या कर रही हो, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी तुम्हारे। हाँ, चलो नीचे उतरो। तो बाबा बोलता है कि मतलब बंदे को जब कहेंगे दरख्त से उतरने को, तो वो एक टहनी पे पैर रखेगा, इधर रखेगा, उधर पकड़ेगा, कुछ शाखें पकड़ेगा, कोई 1 मिनट तो लगेगा उसको उतरते हुए, अपने को बचाएगा भी गिरने से, बैलेंस करेगा। बैलेंस करेगा। बोले मैंने ये कहा है, और ऐसा लगता है जैसे वहां से लिफ्ट में ना टक सीधी उसी जगह से नीचे आके खड़ी हो। बोला मैं बोला तुम कैसे, मैं उतर गई, आपने कहा उतर गई। इसने इग्नोर किया। अगले दिन ही आया,
तो आने से पहले बाबा जी कोई असर पढ़ने गए थे, वो वापस आए, तो जो इनके घर की बाउंड्री वाल थी वो कितनी 6 इंच की होती है बाबा, ईंट की जितनी चौड़ाई होती है, जी, जी। बाउंड्री वॉल के ऊपर ऐसे चल रही, चहलकदमी जैसे नहीं करते बाउंड्री वॉल। बाबा जी आए, बहू तुम गिर जाओगी, पैर से लिप हो जाएगा, तुम ऊपर क्या कर रही? बाहर बच्चे खेल रहे थे तो मैंने कहा मैं देखूं। लफ्ज ने कहा तुम गेट से खड़े होकर देख लो, तो फिर उसमें गेट नहीं देखने की क्या बात है, बच्चे खेल रहे, नीचे हो तुम्हारा पैर वैर से लिप हो जाएगा, नीचे से। ये बात है यार, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल लड़की नॉर्मल बात कर रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा खटकाओ। तकरीबन 5-6 दिन गुजर गए शादी को, तुम तो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले गए। वो तो इसको एहसास भी हुआ, इसने बोला यार लड़कियां हनीमून पे जाते हैं लोग शादी के बाद, घूमते फिरते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं, इसको एहसास भी हुआ, इसने यार ये रह रही है बेचारी, इसने चलो आज बाहर खाना खाते हैं। तो मैं बाहर खाना खिला, क्या बड़ी खुश हो गई। ये घर बाहर खाना खाने गए, होटल में गए, ऑर्डर दिया, जिसने वो मेन्यू कार्ड रखा, बोला तुम जो मंगाना है। बाबा ने भी ऑर्डर कर रही है, वेटर लिख रहा है, इसने तकरीबन 15 लोगों का खाना मंगा लिया। अब ये परेशान हो गए, बोले इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं। बोला तुम इतना क्यों मंगा रही, खा लोगी? हाँ मैं खा लूंगी, आप भी खाएंगे, मैं भी कम खा लूंगी। बेचारा नया नया हस्बैंड, इसने बोला कि यार पहली दफा निकली है, अब मैं इसको क्या टोकूं। अच्छा वेटर भी जब लेके आया ऑर्डर ना, तो परेशान हो रहा है कि 2 लोग, टेबल भर गई डोंगे या डिशें रखते रखते। तो बोला आप 2 ही हैं? बोला हाँ। तो वो भी परेशान हूँ, लेकिन वो वेटर था क्या कहता, ऑर्डर दिया उन्होंने, मंगा लिया। उसने कहा मैं इधर रख देता हूँ, बाकी बराबर वाली टेबल पे रख देता हूँ, जब यहाँ से आप फारिग हो जाए तो बराबर वाली टेबल से उठा लीजिएगा, मुझे आवाज दे दीजिएगा। उसने कहा ठीक है, बराबर वाली टेबल पे उसने बाकी चीजें रख दी। 15-20 लोगों का खाना मंगाया उसने, खाना शुरू हुआ। अच्छा खाना खाते खाते नहीं, हंसते हुए बराबर वाली टेबल पे देखे, फिर हंसते हुए खाने लगे। तो इसने कहा तुम बराबर वाली टेबल पे क्या देख रही हो बार बार, तुम ये तो खा लो पहले। वो समझ रहे हैं खाने को देख रही है। इसको थोड़ा सा शक हुआ, इसने कहा इससे मैं अपनी आई कांटेक्ट के साथ मूव करता हूँ अपनी आई, इसलिए जैसे ही अब इसने खाना खाते खाते उस तरफ देखा ना, तो उसके साथ साथ उसने भी यूं करके देखा ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ना, कि मतलब जैसे ही देखा तो ये क्या देखता है कि उस टेबल पे 4-5 बच्चे, बच्चे बच्चियां, कोई 8 साल का, 7 साल का, 10 साल का, यही उनकी होगी उम्र, और स्कूल यूनिफॉर्म में, एक जैसे यूनिफॉर्म में, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म होता है। अच्छा। और वो टकाटक टकाटक वो जो खाना बड़ा वाली टेबल पर रखा था ना, वो खा रहे हैं। अच्छा ये एकदम परेशान हुआ, उसने बोला ये कौन, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा फिर वो उसने देखा तो वहां पर कोई नहीं था, जब दोबारा देखा कोई नहीं था। अब ये अंदर ही अंदर परेशान हो रहे। खैर वो जो इन्होंने खाना रखा था ना बाबर, वो सारा खत्म हो गया। इवन ये कि जो इन्होंने अपनी प्लेट में खाना डाला था ना, जो प्लेट में खाना डाला, और वो जो बचा था ना थोड़ा बहुत, वो भी खत्म। थोड़ी देर में वो आए, वो बचा हुआ खाना भी इनकी प्लेट से खत्म हो जाए। अच्छा इसने बिल बिल दिया भाई, जो भी खाना 15,000 रुपए। घर आ घर आए, घर आगे इसने पूछा कि तुम मुझे बताओ ये बच्चे कौन थे। तुम्हें बुरा लगा, मेरे बहन भाई थे। उसने बोला मुझे बिल्कुल नहीं बुरा लगा, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहे और तुम मुझे बता देती, ये क्या माजरा क्या है। उन्होंने खाना खाया, मुझे नहीं बुरा लगा, मुझे बताओ ये, मतलब मैं देख रहा हूँ तो गायब हो जाते थे, तुम देख के हंस रही थी, और फिर इतना खाना नजर नहीं है, ये क्या है, तुम कौन हो। बाबर शी सेड आई एम जिन्नी। अच्छा मेरा जिन्नात के कबीले से ताल्लुक है, मैं एक आप इंसान नहीं हूँ। आपके बाबा ने मुझे शेल्टर दिया, आपने मुझे इज्जत और मोहब्बत दी। इन्होंने 10 दिन से खाना नहीं खाया था, मेरे भाई बहनों भूखे थे। जब आपने मुझसे आज बोला ना कि चलो कहीं बाहर होटल में खाना खाते हैं, तो मैंने इनको बता दिया, मुझे माफ कर। तो ये पसीने पसीने शराबोर, हाथ पैर कपकपा रहे हैं। रात के खाना खा के आए थे, रात के वो 11-12 बज गए। इसने बाबा इस तरीके से हाथ दे अपना, इस तरीके से उसके हाथ पर बोला मुझे अपने हाथ, उसने अपने हाथ दिए,
बोला आई कांटेक्ट करो, मेरी नजरों में देखो। देखा, मुझसे वादा करो, मुझे छोड़ोगे नहीं, डिवोर्स नहीं दोगे, और मुझे हमेशा याद रखोगे। आई लव यू। उसने बोला मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। गायब, फिनिश्ड। ना दीवार फटी, ना दरवाजा खुला, ना कोई होल हुआ, एकदम उसके हाथ से वो हाथ निकले और वो गायब। परेशान, दिल घबरा रहा है, हाथ पैर पसीने में, हलक से आवाज नहीं निकल रही। लेट गया, 103 104 बुखार। और उस बुखार की हुनूदगी में, मतलब मैं सो तो सकता नहीं था, हुनूदगी में एक जो नींद बेहोशी होती है ना, जी जी जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सर पे कोई टकोर कर रहा है। होता है ना तौलिया बुखार उतारने के लिए सर पे से ठंडा कर करके यहाँ पर रख रहा है, मुझे फील हो रहा है मेरे पास कोई है तौलिया यहाँ पे सर पे रख। और उसी में नींद बेहोशी में मैं सोया हूँ, पता नहीं बेहोश हुआ हूँ क्या हुआ। सुबह तक मेरा बुखार उतरा। अच्छा, अब ये एक सवाल ऑडियंस के भी जहन में आएगा और मेरे भी जहन में आया कि जब उनकी शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका है, तो मियाँ बीवी थे, फिजिकल रिलेशन तो होगा ना। बिल्कुल। ये सुनाते वक्त उसने मुझसे जिक्र नहीं किया। मैंने अगेन उसको फोन किया। मैंने कहा यार तुमने ये तो बताया नहीं कि मामूजाद भाई है, लेकिन था तो उसका शोहर ना। वो बोल रहा कि मुमताज मुझे बता, तुम सवाल ये जरूर करो। शादी की पहली रात जब शोहर था, उसने उसको टच करने की कोशिश की होगी ना, तो उसने उससे बोला कि तुमसे एक रिक्वेस्ट है। उसने बोला बोलो। उसने कहा तुम 1 हफ्ते तक मुझे टच नहीं करो। अच्छा, अब इसके जहन में आया है, इसके ना कोई माँ बाप थे। हमारे यहाँ लड़कियों में रिवाज ये होता है ना कि जो शादी की डेट है वो लड़की वाले देते हैं, उनका एक लॉजिकल रीजन है उसके पीछे। तो इसके जहन में आया, इसने बोला ठीक है। इसने बोला इसके तो कोई न रिश्तेदार थे ना माँ बाप थे। हमारे बाबा ने बोला उस डेट को शादी हो गई, बेचारी रजामंद हो गई, इसका उसमें क्या कसूर है। इसके माँ बाप होते तो ये डेट देते। उसके जहन में आया, इसने कहा ठीक, कोई मसला नहीं, 1 हफ्ते बाद। ठीक 1 हफ्ते बाद वो केस हुआ जो ये गायब हो गई। गायब। तो वो मतलब वो चीज भी लॉजिकल था। बाबर दैट टाइम ही वाज 30 या 28। अब वो 46 48 साल का एक आदमी है, नीम पागलों वाली कैफियत है उसकी, किसी से बात नहीं करता। ही इज स्टिल वेटिंग फॉर हर कि वो आएगी। उसके भाई कजन बाप कि क्या हो गया तुम्हें, समझाते हैं, वो समझता नहीं है, किसी से बात नहीं करता। तकरीबन 60-70% वो मतलब अपसेट माइंडेड है, पागलों वाली हरकत है। ना जॉब है उसकी, बोलता है वो आएगी, वो आएगी। ना कोई शादी करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होगा। मैंने उससे कहा, मैंने मेरी बात कराना उससे। मैंने तैयार हो गया था। अच्छा। मैंने कहा कि तैयार हो जाए तो वीडियो बनाते गए, ऑडियो उसकी ले लें। लेकिन जब अगेन मैंने उससे कहा ना कि बात करो, बोलता नहीं करता, मुझसे डांट रहा है, मुझसे लड़ रहे, तुम किसी और के लिए मुझसे बात कर रही हो। मतलब थोड़ी बहुत अकल रखता है, ऐसे नहीं, बिल्कुल 100% पागल नहीं है। ये उसकी हालत हो गई है। इतने सालों से वो वेट कर रहा है, आज वेट कर रहा है, क्योंकि उसने उससे वादा किया था ना कि तुम मुझे डिवोर्स भी नहीं दोगे, भूलोगे भी नहीं, और शादी नहीं करोगे, सिर्फ मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगी। अब वो एक पागलपन में है, अपनी कैफियत में नहीं है, वो इंतजार कर रहा। ये सच्ची आप बीती, वो बंदा अभी भी जिंदा है। 40 48 साल उसकी उम्र होगी, एक इंसान मतलब बूढ़ा तकरीबन एजेड बंदा है वो इंतजार कर रहा है उसका। और वो जो दोस्त है मेरी, वो भी पिंडी में रहती है, उससे मेरी बात होती रहती है, मैसेज होते रहते हैं। कमो पेज 20 साल हो गए। हाँ, 2008 में आया था ना जलजला, या 5 में आया था, 2008 में आया था। 5 6 के अंदर 6 में आया था शायद, तो 18 साल तकरीबन हाँ, हो गए। तकरीबन इतना अरसा हो गया, बहुत लंबा टाइम। तो ये कितनी चीजें हैं जिंदगी में जो हम लोगों के साथ या हमारे साथ रहने वालों के साथ इस तरह की होती हैं, और मैंने कभी जिंदगी में ऐसी कोई चीज देखी तो नहीं, लेकिन महसूस करी काफी दफा। जैसे मेरी वालदा घर था, उसके नीचे जैसे दरवाजे वाली आपने बात की है ना, उनके भी घर के नीचे एक दरवाजा ऐसा ही था जो कि बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ से खुलता था। तो मैंने भी ऐसे ही एक दफा मैं वहां पे था, तो मैंने भी देखा कि दरवाजे खुलने की मुझे आवाज आई कि दरवाजा खुला है और दरवाजा बंद हुआ है।
वो दरवाजा मत समझ ले कि मेरे ऐसे बंदा भी उसको जान लगा के खोलता है, और वो खुला और बंद हुआ। फिर एक हमारे घर में एक बुजुर्ग आए, उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे इस वाले फ्लोर पे नीचे कोई दरख्त था, तो जब हमारा ये घर बना तो वो दरख्त कटा, लेकिन अभी भी ना ये नीचे क्योंकि फ्लोर बंद है तो यहाँ पे उनकी किसी की है रिहाइश है, और उस फ्लोर में मैं जब तक रहा तो मैं परेशानी में ही रहा। काफी चीजों के अंदर चीजें महसूस होती हैं, ऑब्वियसली कभी देखी तो नहीं, और अल्लाह ना करे कि हम देखे भी कभी, क्योंकि ये तो जो चीज है ये तो बरहक है, कुरान में जिक्र भी है इसका, मतलब इससे आप इनकार ही नहीं कर सकते नहीं कर ना कि सकते। ये अल्लाह की मखलूक है, और एक जगह नहीं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फिर सूरह जिन, फिर सूरह नास, कई दफा। तो इससे आप इनकार तो कर ही नहीं सकते। और ये 1 into 9 है बाबा। अगर दुनिया की आबादी इस वक्त 5 बिलियन है तो 5 multiplied by 9, कितने हैं? हाँ 5 9 द 45 बिलियन जिन है। और फिर इनके मस्कन क्या होते हैं? पहाड़, जंगलात, पानी, ज्यादातर शहर से दूर। जैसे अब जाहिर सी बात है यार, जब जो जंगल था उनको काट काट के हमने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी, अभी वही रहेंगे। पहाड़ ब्लास्ट कर करके हमने वो बेंगलोर बना दिए, तो वो कहाँ जाए? एक्चुअली वो तो हमारे अंदर नहीं घुस रहे, हम उनकी जगहों पे जा जाके कब्जे कर रहे हैं। ऐसे ही है। मिठाई की दुकानों पे अक्सर आपने देखी मौजूदगी, हाँ, मिठाई की दुकानें पे ये रात के 11-12 बजे आके ये शौक से खाते हैं। शौक से खाते हैं। इमरती, जलेबी, लड्डू, ये 2-3 चीजें हैं। और कराची में तो 3-4 मिठाई की दुकान में खुद जाके उनसे पूछा, तो कह रहे हैं नेगेटिव जो जवाब नहीं देते, बोला हाँ वो छोड़, बस ठीक है ठीक है। अच्छा। आप रात को जाए मिठाई की दुकानों पे 11-12 बजे के बाद, कभी आपको गंदे कपड़ों में कोई बंदा नजर नहीं आएगा, मेला कुचेला। हमेशा जो काउंटर पे एक बंदा होगा रात को 10 बजे के बाद, सफेद, मोस्ट प्रोबेबली वो सफेद ड्रेस में होगा या साफ सुथरे, बियर्ड होगी, वो वहां पर बाबूजू बैठे होंगे। तो भाई पूरा दिन तो मेले कुचेले बंदे से हम लोग शॉपिंग करते, रात के 10 बजे आप आ जाते। मैंने पूछा एक बजे, बोला ठीक है सही है वो। मुमताज भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना टाइम दिया, इतनी जबरदस्त स्टोरी आपने सुनाई। मैं पूरा उसको विजुलाइज कर रहा था साथ साथ कि जो ये चीजें हुई हैं वो किस तरह लोगों के साथ गुजरी होंगी, क्या क्या कैफियत लोगों की उस टाइम से होगी। तो हमारी ऑडियंस को आप जाते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैसेज बस ये है कि आप खुद से जो है ना, जैसे क्योंकि दोनों अल्लाह की मखलूक है ना, तो जैसे हमको रिस्ट्रिक्ट किया है ना अल्लाह ताला ने कुछ कामों के लिए, उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, उनका भी हिसाब किताब होगा। और उनको अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम इंसानों को जाके तंग ना करो। मतलब शैतान और रहमान तो हर जगह है ना, जैसे हम नहीं बात मानते, अल्लाह की बात नहीं मानते, इस तरह से उनमें भी कोई इबादत गुजार नहीं है, वो शैतान है। तो उनमें से कुछ लोग जो है ना वो आपके इंसानों को आगे तंग करते हैं, तो बेहतर ये है कि आप उनको ना तंग करें। अगर वो आपको तंग करें तो इसका हिसाब किताब उन्हें देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि मखलूकात में इंसान जो है ना वो अशरफुल मखलूकात है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने हमेशा सुना होगा इंसान जो है ना वो आलिम है, वो जिन को काबू कर रहे हैं। कभी आपने सुना जिन जो है वो इंसान को काबू कर रहा है? क्योंकि आप अशरफ है ना, तो अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, तो आप उनको काबू कर लेते हैं। तो वो भी मखलूक है, उनको अपनी जगह रहने दें, आप अपनी जगह रहें। ठीक है बस। बहुत शुक्रिया आपका मुमताज भाई टाइम देने का। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कुछ साथ मिलकर कुछ और भी जरूर करेंगे। जरूर जरूर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एडवांस में ऑडियंस का शुक्रिया अदा कर दूं, जो व्यूवर्स ये देखेंगे मेरी, एक दफा मैं अपना अगर आप अलाउ करें, स्पूकी हॉन्टेड टेल्स के नाम से, स्पूकी हॉन्टेड टेल्स के नाम से मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो ठहर जाइएगा, नहीं पसंद आए तो अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। चले भाई, बहुत मजा आया मुमताज भाई के साथ बात करके, लेकिन ये जो इन्होंने ये पार्ट डिस्कस किया है ना, मैं इस हवाले से आपको छोटी सी बात करूं, कोशिश किया करें कि इन चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करें। जैसे अकेले हैं, रात के पहर में है, तो डिस्कस, जब आप इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो ये आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाती हैं। जब आप बोले मुझे देखना है, मुझे करना, इस तरह के हीरो ना बने मेरे ख्याल में, तो बेहतर है। हर चीज एग्जिस्ट करती है, अपनी लाइफ गुजारे आराम से बगैर किसी को छेड़े हुए। बस हमें अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी हिफाजत का साया रखे, और इसी तरह के और एपिसोड भी लेके और अच्छे पॉडकास्ट लेके आप लोगों तक आते रहेंगे। इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज से, यूट्यूब से। अपना ख्याल रखिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।